11वां सवाल आज का हम वो आपको बताते हैं जल्दी से। ओमिक्रॉन को लेकर क्या बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन को बदला जा सकता है, वैक्सीन में चेंज किया जा सकता है? डॉक्टर मोहसिन, क्या वैक्सीन के फॉर्म में बदलाव की जरूरत? जी, चूंकि इसमें जो म्यूटेशंस हुए हैं वो स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, तो म्यूटेशन स्पेसिफिक या हमारे वैक्सीन जैसे भी डॉक्टर राजू व्यास बताना चाह रहे थे, तो वैक्सीन इसके स्पेसिफिक भी डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन एक बात अच्छी ये है कि हमारा जो कोवैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन नहीं है और वो इसमें पूरी तरह अभी तक कारगर है और वी कैन रिलाई ऑन दैट, क्योंकि वो होल वायरॉन वैक्सीन है। तो अभी वैक्सीन के बारे में इतनी कश्मकश की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे से ही फाइजर और मॉडर्ना म्यूटेट हो रहा है तो भविष्य में इसकी संभावना आप जता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारी जो लिस्ट का अगला प्रश्न है वो हम आपको दिखाते हैं। 12वां प्रश्न है ये, क्या कुछ ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है? डॉक्टर नीलम, कितनी संभावना लगती है आपको? सवाल क्या ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है, यानी कि इसका कोई असर ना हो, इसकी संभावना? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो क्लियर डेटा आ चुका है और इवन जिनको फाइजर वैक्सीन मिले थे 33% ही प्रोटेक्शन थी, मॉडर्ना की उसके स्लाइटली बेटर थी। और जो हमने यूके में देखा इतने केसेस आ रहे हैं, दे रिसीव कोविशील्ड उसके बावजूद। तो दो राय नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद भी उसको, यानी आप मानती हैं कि इस बात की संभावना है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? थोड़ा सा डेटा ये बता रहा है कि उसमें सीवियरिटी कम है। सीवियरिटी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न क्या है वो हम आपको जल्दी से बताते हैं, फिर उसका उत्तर लेने की भी कोशिश करेंगे। क्या दुनिया को कोरोना वायरस की कभी मुक्ति मिल पाएगी? क्या हम इससे मुक्त हो पाएंगे? डॉक्टर राजू, क्या कभी दुनिया फ्री हो जाएगी कोरोना से? अभी तो नहीं लगता है इसको देखते हुए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों तक ये वायरस अपने आप को इसी प्रकार से म्यूटेट करता रहेगा, जैसा कि हम देखते हैं। आने वाले कुछ सालों बाद एक पॉसिबिलिटी लगती है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम समय समय पे फ्लू देखते हैं, उसी प्रकार ये वायरस धीरे धीरे, यानी आप मानते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। मुक्ति संभव नहीं है, अभी कोरोना रहेगा। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 14वां सवाल। 25 में से 14वें सवाल पे हम आ चुके हैं। देखिए, बिना वैक्सीन वाले शख्स के लिए ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर दीपक, कितना खतरनाक हो सकता है अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया तो? बिल्कुल, जिसने वैक्सीनेट नहीं कराया अपने आप को, वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। इस समय सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं की है, और हमें भी, जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उन लोगों को भी खतरा उन लोगों से ज्यादा है। वायरस से कम खतरा है, उन लोगों से ज्यादा खतरा है। जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। नए खतरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न हमारा क्या है आज की लिस्ट में, तो वो देखिए। 15वां प्रश्न, क्या ओमिक्रॉन हवा के साथ पानी में भी फैल सकता है? डॉक्टर राजेश, क्या पानी भी इसका कैरियर होगा? ये तो इसका जो अभी तक ये फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। एक दूसरे से जब आप बात करते हैं, खांसते हैं, स्नीज करते हैं या कोई भी जोर से छींक मारते हैं, तो उनसे फैलता है अगर पेशेंट उसके बहुत नज़दीक है। और थोड़ी देर ये हवा में भी रहता है। एयरबॉर्न, ये बड़ा इसमें कंट्रोवर्सी है कि एयरबॉर्न रहता है कि नहीं, पर ये मानते हैं कि शायद एयर में भी थोड़ी देर रहता है। तो एयरबॉर्न से भी है और ड्रॉपलेट से भी है, बट पानी के थ्रू अभी तक मुझे नहीं पता पानी के थ्रू इसका कोई स्प्रेड है। फोमाइट्स के थ्रू भी जो चीज़ें टच करके भी लोग पूछते थे, उसके थ्रू भी नहीं है। तो इसलिए मेनली इसका जो ट्रांसमिशन है वो इनके थ्रू होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि पानी से ये फैल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न आज का, क्या ओमिक्रॉन को रोकने का आखिरी विकल्प लॉकडाउन है? क्या ओमिक्रॉन को रोकने का सिर्फ तरीका लॉकडाउन है? डॉक्टर मोहसिन, लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है क्या? देखिए, लॉकडाउन इन द पास्ट एक बैड वर्ड बन चुका है और अभी जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है वो भी अभी सकते में है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सावधानी है वो लॉकडाउन में, हमेशा कहता हूँ, अपनी नाक का लॉकडाउन, माउथ का लॉकडाउन और बाहर जाने का कदमों का लॉकडाउन, ये 3 लॉकडाउन अगर हम कर लेंगे सेल्फ इम्पोज, तो किसी लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन के नुकसानों पे बहुत तबसरा हो चुका है और लॉकडाउन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इकोनॉमी शुड ग्रो एंड वी शुड कीप वर्किंग। जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आप अपने स्टूडियो से कर रहे हैं, मैं अपने घर से कर रहा हूँ, तो यही सोल्यूशन है।
बिल्कुल, यानी व्यक्तिगत सावधानी बहुत जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन के मुकाबले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न आज की लिस्ट में 17वां प्रश्न क्या है? क्या अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए? यह सवाल डॉक्टर नीलम से होगा। डॉक्टर नीलम, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें दो राहें नहीं है कि बच्चों का हो जाना चाहिए, बिकॉज काफी महीने हो गए हैं जब BCGI से अप्रूवल कोवैक्सीन और जाइडस की दोनों को मिल चुकी थी, और उन दूसरे को कोवैक्सीन को 2 to 18 एंड द अदर 12 अबव। तो हमें स्पेशली ओल्डर चिल्ड्रन जिनको स्कूल्स जा रहे हैं या कनेक्ट है, उनको नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू हाई रिस्क चिल्ड्रन। जैसे बड़ों में भी अगर मुझे बूस्टर डोज की आपने बात की, तो बिसाइड हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यूनोसप्रेस्ड एंड एल्डरली मोर देन 65 years 60 years जिनको एल्डरली हो, कोमोबिडिटी हो, उसी तरीके से बच्चों में भी आई वुड से जो भी कोमोबिडिटी। बिल्कुल, तो आप मानती हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, अब उसका समय आ गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।